हेलो बच्चों, दिस इज़ योर सेकेंड पोएम फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और इस वीडियो में हम इस पोएम की लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन, समरी और इसके क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फायर एंड आइस इज़ अ स्मॉल पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और इस पोएम पे जो बात की जा रही है, इसका जो आइडिया है, इसमें इस टॉपिक पे बात की जा रही है कि हाउ द वर्ल्ड विल एंड। जो वर्ल्ड है इसका एंड कैसे होगा। कुछ लोगों का कहना है कि इसका एंड होगा फायर से, और कुछ लोगों का मानना है कि वर्ल्ड का एंड होगा आइस से। तो पोएट उस बारे में ही बात कर रहा है कि वर्ल्ड का एंड कैसे होगा। लेट्स क्लियर वन थिंग कि यहाँ पर जो फायर और आइस है, यहाँ पर हमें उनके लिटरल मीनिंग पे नहीं जाना है। मतलब फायर मीन्स आग नहीं है और आइस मीन्स बर्फ़ नहीं है। फायर कुछ अलग तरह की ह्यूमन इमोशन है, और आइस जो है दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन इमोशन। फायर जो है ये एक सिंबल है इंसान के अंदर जो कमियां होती हैं, जो बुराइयां होती हैं उनका। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि किस तरह से ह्यूमन के जो इमोशंस होते हैं, ह्यूमन के अंदर जो कमियां होती हैं, उसके अंदर जो फ्लॉज होते हैं, जो उसके अवगुण होते हैं, दोष, बुराइयां, तो वो किस तरह से इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, यहाँ पर उस टॉपिक पे बात की जा रही है। तो हम ये समझ लें कि फायर क्या है और आइस क्या है। सो लेट्स सी। फायर एंड आइस is a short poem by Robert Frost. In this poem, the poet refers to two prediction of how the world will end. यहाँ पर प्रिडिक्शन की जा रही है, भविष्यवाणी की जा रही है कि हाउ द वर्ल्ड विल एंड, और इस वर्ल्ड का एंड कैसे होगा। सम से कुछ लोग हैं जो कहते हैं इट विल एंड इन फायर, दैट फायर विल बी द कॉज ऑफ एंड। अदर्स से इट विल एंड इन आइस, जबकि कुछ अदर ग्रुप ऑफ पीपल है दैट से कि इट विल एंड इन आइस। कुछ लोग मानते हैं फायर से ख़त्म होगा, कुछ लोगों का मानना है कि वर्ल्ड जो है वो आइस के कारण ख़त्म होगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट, फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर, ग्रीड, एवरेज और लस्ट। यहाँ पर जो फायर शब्द आ रहा है, इसका मतलब है इंसान के अंदर जो डिज़ायर होती हैं, इच्छाएं, ग्रीड होती है जिसके अंदर लालच होती है, एवरेज जो होता है लोभ होता है, और लस्ट जो होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो उसकी वांट्स हैं, जो उसकी नीड्स हैं, ये फायर है। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई दैम, हम जितना भी कोशिश करते हैं इन्हें सेटिस्फाई करने की, ये जो यहाँ पर जितनी भी ये डिज़ायर बताई गई हैं, हम इन्हें जितना भी सेटिस्फाई करते हैं, हम इन्हें फुलफ़िल करते हैं, द मोर दे ग्रो, ये उतना ही ग्रो करती जाती हैं। ये कभी भी इंसान इनसे सेटिस्फाइड नहीं होता है। देयर इज़ नो एंड टू इट, और इन इमोशंस का कोई भी एंड नहीं है। दे स्प्रेड रैपिडली लाइक फायर एंड इनगल्फ योर होल लाइफ। जिस तरह से फायर जो होती है बहुत ही रैपिडली ग्रो करती है, बहुत क्विकली फैलती है चारों तरफ, और अपने आसपास की चीज़ों को इनगल्फ कर लेती है, घेर लेती है, सराउंड कर लेती है। इसी तरीके से ये इमोशंस भी हमारी पूरी लाइफ को इनगल्फ कर लेती हैं, घेर लेती हैं। वन बिकम्स सेल्फिश एंड समटाइम्स क्रूअल ऑल्सो। और इसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो ये होता है कि जो पर्सन है, जो इंसान है, जो ह्यूमन है, वो सेल्फिश और क्रूअल बन जाता है। ऑन द अदर हैंड, अब दूसरी तरफ बात की जा रही है आइस की। तो आइस जो है अकॉर्डिंग टू द पोएट स्टैंड्स फॉर हैट्रेड, कोल्डनेस, रिजिडिटी। आइस का मतलब है हैट्रेड, नफ़रत, कोल्डनेस, रिजिडिटी, कठोरता, इनसेंसिटिव होना, इंडिफरेंट होना। वन बिकम्स इनसेंसिटिव एंड इनडिफरेंट टू बाट्स द फीलिंग ऑफ द अदर। जो इंसान होते हैं, जब उसके अंदर कोल्डनेस और रिजिडिटी आ जाती है, सो दे बिकेम इनसेंसिटिव। उन्हें दूसरों के इमोशन से, फीलिंग से, दर्द से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनडिफरेंट हो जाते हैं, एकदम न्यूट्रल हो जाते हैं, सिर्फ अपने से मतलब रखने वाले हो जाते हैं। द पोएट सेज दैट बोथ फायर एंड आइस आर ग्रोइंग विथ सच अ रैपिड स्पीड। पोएट मानते हैं कि ये जो दोनों ही चीज़ें हैं इतनी रैपिड स्पीड से, इतनी तेज़ी से ये बढ़ रही हैं, दैट द वर्ल्ड वुड सून पेरिश ईदर वे, इन फायर और इन आइस। पोएट मानते हैं कि या तो फायर के कारण या फिर आइस के कारण
ईदर वे, किसी भी तरीके से ये जो वर्ल्ड है इट वुड सून पेरिस, जल्दी ही इस वर्ल्ड का एंड हो जाएगा, ये जो वर्ल्ड है ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इंसान के अंदर ये जो बैड फीलिंग्स हैं ये इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं कि ये अर्थ के एंड का रीज़न बन सकती हैं. लेट्स लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन. सम से world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. पोएट कहते हैं कि कुछ लोग का मानना है कि ये जो वर्ल्ड है ये फायर के कारण एंड हो जाएगा, पेरिश हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और कुछ लोग मानते हैं कि आइस के कारण इस वर्ल्ड का एंड होगा, ये जो वर्ल्ड है ये आइस के कारण ख़त्म हो जाएगा. और जहाँ तक मैंने डिज़ायर यानी कि जो इच्छाएं होती हैं, जहाँ तक मैंने डिज़ायर के कुछ जाना है, समझा है, इच्छाओं के बारे में जाना है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं बिल्कुल उन लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ जो लोग फायर को फेवर करते हैं. मतलब पोएट का भी ये मानना है कि इस वर्ल्ड का एंड फायर से होगा, और फायर दैट मीन्स डिज़ायर. फायर का मतलब है यहाँ पर डिज़ायर, इंसान की इच्छाएँ. नेक्स्ट स्टेंजर. बट if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. पोएट कहते हैं कि यदि वर्ल्ड को दोबारा ख़त्म होने की स्थिति आती है, इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि वर्ल्ड को दोबारा ख़त्म होना पड़ा, ट्वाइस अगेन, पेरिस मीन्स होता है डिस्ट्रॉय होना, एंड हो जाना. तो यदि वर्ल्ड को दोबारा पेरिश होना हुआ, एंड होना हुआ, तो उसके लिए मैं हेट के बारे में, नफ़रत के बारे में इनफ ऑफ, पर्याप्त जानता हूँ, और मैं ये जानता हूँ कि मैं ये कह सकता हूँ दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, कि डिस्ट्रक्शन के लिए, डिस्ट्रॉय होने के लिए, एंड होने के लिए, पेरिस होने के लिए, ख़त्म होने के लिए आइस भी बहुत है, एंड वुड सफाइस, और ये भी सफिशिएंट है वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए. और यहाँ पे आइस का मतलब क्या है? आइस का मतलब है यहाँ पर हेट. फायर का मतलब था डिज़ायर, और आइस मीन्स है हैट्रेड, नफ़रत. तो इस तरह से बात की जा रही है कि फायर भी वर्ल्ड के एंड का रीज़न हो सकता है, और आइस जो है वो भी वर्ल्ड की एंड का रीज़न हो सकता है. ग्लोसरी में देयर आर टू वर्ड्स, पेरिस, die, and suffice, that means to be sufficient. After that, exercises of the poem. Here is the first question. The first question says, there are many ideas about how the world will end. यहाँ पे इस पोएम पे आइडियाज़ दिए गए हैं दैट हाउ द वर्ल्ड विल एंड. डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे, क्या तुम्हें भी लगता है कि इस वर्ल्ड का किसी दिन एंड होगा? हैव यू एवर थॉट, क्या तुमने कभी ये सोचा है? व्हाट वुड हैपन, क्या होगा? इफ़ द सन गेट्स सो हॉट दैट इट बर्स्ट, यदि सन इतना हॉट हो जाए कि ये बर्स्ट हो जाए, फूट जाए, तब क्या होगा? और ग्रोज कोल्डर एंड कोल्डर, और यदि यही कंडीशन बनती है कि सन जो है वो कोल्ड होने लगे, ठंडा होने लगे, एंड गेट कोल्डर एंड कोल्डर, तब क्या होगा? तो दोनों के बारे में हमें यहाँ पे बताना है कि क्या कंडीशन बनेगी. एंड आंसर इज, देयर आर डेफिनेटली मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड. आई डू बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड समडे, मैं भी मानता हूँ कि वर्ल्ड का एक दिन एंड ज़रूर होगा. एज क्यों? क्योंकि एनीथिंग दैट हैज़ बिगनिंग विल हैव एन एंड, जिस चीज़ की भी बिगनिंग होती है उसका एंड भी होता है. दिस इट स्टैंड्स ट्रू फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो, और ये जो बात है ये वर्ल्ड के लिए भी ट्रू है, सत्य है, सही है. अब हम उन दोनों कंडीशन की बात करते हैं कि इफ़ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बर्स्ट, यदि वो इतना गर्म होता है कि वो बर्स्ट हो जाता है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि द होल ऑफ द अर्थ वुड पेरिस इमीडिएटली, जो पूरी ये जो अर्थ है इट वुड पेरिस, डिस्ट्रॉय हो जाएगी इमीडिएटली. एज नो पार्ट ऑफ अर्थ कैन बेयर द हीट ऑफ दैट इंटेंसिटी, क्योंकि अर्थ का कोई भी पार्ट इस हीट को, इस इंटेंसिटी, इतनी तीव्रता की हीट को, गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा. और इस कंडीशन में होगा क्या?
इस कंडीशन में ये होगा कि अर्थ का कोई भी पार्ट जो है वो नहीं बचेगा, इट वुड डिस्ट्रॉय। सेकेंड कंडीशन क्या थी कि इफ़ द सन ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, यदि सन जो है वो ठंडा होने लगता है तब क्या होगा, तब ये होगा कि एवरीथिंग विल कम टू एन एंड एज विदाउट सनलाइट लाइट विल एंड। तब भी क्या होगा, सब चीज़ें एंड हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि सनलाइट के बिना लाइफ भी एंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। इस पोयम पे फ्रॉस्ट के लिए फायर और आइस का क्या मतलब था, व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ फायर एंड आइस। फायर किसके लिए यूज़ हुआ है और आइस जो है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। तो फायर, पहली बात तो ये कि हमने देखा हुआ था फायर इज़ यूज्ड फॉर डिज़ायर एंड आइस स्टैंड्स फॉर hatred, and there are some other emotions also. Fire stands for greed, avarice, lust, conflict and fury. तो ये जो फायर है ये है डिज़ायर के लिए, पहली बात तो ये कि ये डिज़ायर के लिए है ना। फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, एवरेज, लस्ट, कन्फ्लिक्ट एंड फ्यूरी। आइस स्टैंड्स फॉर, आइस किसके लिए था, क्रुएलिटी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इंसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस एंड हैट्रेड। और आइस यूज़ किया गया है क्रुएलिटी के लिए, जो क्रूरता है, इंटॉलरेंस है असहनशीलता, रिजिडिटी कठोरता, तो इंसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस यानी एकदम न्यूट्रल होना, हैट्रेड, तो आइस का यूज़ इन सारी फीलिंग्स के लिए किया गया है। आफ्टर दैट थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोयम। पोयम की राइम स्कीम क्या है, राइमिंग जो स्कीम है उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है। एंड हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज़ इन द पोयम। पोयम पे फायर और आइस के बीच में जो कंट्रास्ट बताया गया है, एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हैं दोनों, तो इस कंट्रास्टिंग आइडिया को वो कैसे ब्रिंग आउट करता है। तो हम इसका राइम स्कीम देख लेते हैं पोयम का। लेट्स सी। पोयम के राइम स्कीम की यदि हम बात करते हैं तो जो पहला जो वर्ड है वो है फायर, इसको हम ए ले लेते हैं। फायर से मिलता जुलता वर्ड है डिज़ायर, तो डिज़ायर इज़ ऑल्सो ए। देन फायर इज़ ऑल्सो ए। एंड इज़ देयर एनी अदर वर्ड, नो। तो फायर जो है, फायर से राइमिंग करते हुए डिज़ायर और फायर ये हो गए। इसके बाद आइस जो है इसको हम बी ले लेते हैं। आइस से राइम करता हुआ वर्ड है ट्वाइस, तो ये भी बी हो गया। अब हेट है तो हेट को हम छोड़ देते हैं। फिर अगेन हेयर इज़ आइस, तो इस आइस को भी हम बी ले लेते हैं। और ग्रेट को छोड़ के सफाइस, ये भी आइस से राइम करता हुआ वर्ड है, ये सब बी हो गए। अब हम देखते हैं अब बचता है हेट, तो ये जो हेट है, हेट को हम सी मान लेते हैं। और हेट से जो राइमिंग वर्ड है वो है ग्रेट, तो इट इज़ ऑल्सो सी। तो इस तरह से जो हमारी पोयम की राइम स्कीम है वो है ए